आज मैं आपको एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताने वाला हूं जिसने एक पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। इस गांव में रहने वाली जितनी भी लड़कियां थी ये उन लड़कियों की जवानी चुरा लिया करती थी और कहा जाता है कि लड़कियों के खून को पी लिया करती थी। धीरे धीरे इसने गांव की हर एक लड़की को बर्बाद कर दिया और समय बीतता गया, पूरा गांव बर्बाद हो गया था। लेकिन ये जो चुड़ैल कैसे बनी, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, इस पूरी कहानी को आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है और एक लड़का है बहुत खूबसूरत है और इस लड़के के पीछे बहुत सारी लड़कियां दीवानी पड़ी होती हैं। लेकिन ये जो लड़की है क्योंकि कम खूबसूरत है इसलिए लोग इससे कम बातें करते हैं। लेकिन एक बार की बात है, कोई एक फंक्शन था जहां पर ये लड़की और ये लड़का, जिनका मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि रियल स्टोरी है, मैं नाम अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर लीजिए। एक लड़की है, लड़का है, दोनों एक समारोह में मिलते हैं। लड़की को लड़के की अदाएं पसंद आ जाती है, बात करने का तरीका, लहजा, जिस तरीके से उसने बात किया, ये लड़की उसके प्यार में पागल हो जाती है। और पहली ही बार मिलकर उसको इतना अच्छा लगा लड़के के साथ, इसने उसी रात जिस दिन पार्टी थी इसके घर में लड़के को प्रपोज कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ धीरे धीरे। तो लड़के ने बोला शायद मजाक कर रही है, हो सकता है पहली बार मिली हो, दोस्ती का सीन है ऐसा। नॉर्मली लिया लड़के ने, कोई बड़ी डील नहीं। लेकिन लड़की का जो प्यार का खुमार था कुछ ज़्यादा ही था। लड़की ने इस लड़की के बारे में पता किया तो पता चला कि ये इनके ही रिलेशन में कोई एक लड़का है। संबंध नहीं होते, रिश्तेदार वैसा वाला सीन। तो ये उसके घर गई बातचीत के बहाने, कभी मिलने के बहाने, कभी किसी कारण के बहाने। लड़के से मिलती, बातें करती, उसको छूने की कोशिश करती, मतलब धीरे धीरे उसको पसंद आ गया था बहुत अच्छे से। एक बार की बात है, ऐसे ही शाम का शायद समय था, तो लड़की ने लड़के को बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। तो लड़का बोला कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मेरे और भी अपने अपने गोल हैं, कैरियर है। कुल मिला के बहाना कुछ भी तरीके से बना के इससे कटने की कोशिश करता था। लेकिन लड़की बात बात में शादी तक आ जाती थी। लड़की अपने घर में भी गई, अपने घर वालों को बोला कि मुझे शादी करना है। लड़की वालों ने भी इनके पापा से बातचीत करा कि लड़की से शादी करा लिया जाए, खानदान का सेम ही है, सेम कास्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लड़के को लड़की पसंद ही नहीं थी। लेकिन जो दोनों परिवार थे वो दोनों परिवार एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके थे। अब लड़का बहुत परेशान हो गया कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करना है। वो उसको जज करता था शक्ल से, क्या वो बहुत अच्छी थी, दिल की अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, प्यार करती थी, उसकी फैमिली की केयर करती थी, जो एक गुण होते हैं एक पत्नी के अंदर, सब कुछ उसके अंदर था। बस वो शक्ल से खूबसूरत नहीं थी। लड़के को चाहिए थी खूबसूरत लड़की जिसके बारे में जब वो कहीं पर जाए तो उसको अच्छा महसूस हो समाज के बीच में। तो लड़के ने मना किया। लेकिन जब देखा लड़के ने कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, पूरे रिश्तेदार मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं शादी कर लो, लड़की तो पागल ही हो चुकी है, तो उसने सोचा कि अब मुझे इस लड़की के साथ रहना तो नहीं है, एक काम करते हैं, लड़की को ख़त्म कर देते हैं। उसके दिमाग में गंदा आ गया। बहुत उसने कोशिश करा हटाने की, लेकिन लड़की हटी नहीं। ये जो लड़का था इसके दिमाग में बस यही था कि मुझे इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म कर देना है। तो ये जो लड़की को बोला कि अगर तुम अगली बार से मेरे पास आई तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा जिसके बाद तुम बताने के लायक नहीं बचोगी कुछ किसी समाज को। लड़की ने सुना और लड़की ने सोचा कि मुझे धमकी दे रहा है। लड़की इसके पीछे पड़ी रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये लग गया था कि लड़का जो है मेरे हाथ से निकल गया। और लड़का अब क्या कर रहा है कि कहीं ये लड़की मेरे साथ ना आ जाए, तो लड़की को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं किसी और लड़कियों के साथ हूँ। वो कभी किसी और लड़की के साथ होता, कभी किसी से अच्छे से बात करता, कुल मिला के उसको जलाने की कोशिश करता, या यूँ कहने की कि मैं कहीं और पर हूँ, तुम जाओ। उसकी वो रोती रहती, बिलखती रहती, लेकिन उसके पास लड़का नहीं जाता और लड़कियों से बहुत अच्छे से चिपक चिपक कर बातें करता, वो भी उसी के सामने। लड़की को बहुत बुरा लगता अंदर से। तो धीरे धीरे लड़की का आपाक होने लगा कि मेरा आदमी मुझसे दूर कैसे जा रहा है। ये लड़की इतना पागल हो गई थी उस लड़के के प्रति, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। यहाँ तक कि उसने जादू, टोना टोटका सब ट्राई करा, तंत्र मंत्र, तांत्रिकों के पास जाना, कुछ ऐसी बनवा लेना, ताबीज़ बनवा लेना, कुछ खिला देना, पिला देना, सब करने लगी, जिसकी वजह से उसका परिवार धीरे धीरे बर्बाद होने लगा लड़के का। और एक बार लड़के को पता चला कि लड़की मेरे परिवार के प्रति और मेरे लिए जादू टोना टोटका करती है। जब लड़के को ये बात पता चली, कैसे भी पता चली वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन जब लड़के को पता चला उसने ठान लिया कि अब इस लड़की के साथ रहना ही नहीं, क्योंकि अगर ये लड़की इस ज़िंदगी में रही तो ये मेरे लिए और मेरे आने वाले परिवार में, अगर मैं किसी के साथ शादी करता हूँ उसके लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। तो उसने सोचा कि अब मुझे इस लड़की को हमेशा के लिए ख़त्म ही कर देना दुनिया से। अभी तक तो उसे सिर्फ परेशान कर रहा था, अब उसको दुनिया से ख़त्म करने का प्लान सोचा। वो लड़की के पास गया और उससे बहुत प्यार से बोला कि चलो अच्छा ठीक है, तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें एक बार मौका देता हूँ और हम दोनों लोग साथ में रहेंगे।
ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप आसपास घर परिवार रहता है तो कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाता है, तो चलिए ऐसा करो, हम दोनों लोग कहीं दूर चलते हैं एक लंबी यात्रा पर, और आपस में एक दूसरे को समझ भी लेंगे कि हम दोनों कैसे हैं। मैं तुम्हें समझ जाऊँगा जो शायद मैं नहीं समझ पा रहा। तो लेकिन बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो तो प्यार में पागल थी, उसको तो मौका चाहिए था। चली गई, गाड़ी पर बैठती है और ये दोनों लोग चले जाते हैं एक लंबी यात्रा और एक लंबा जंगल, एक घनघोर काले ऐसे जंगल में। लड़की बोलती कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तो बोला कहीं नहीं, हम लोग एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पर एक होटल है उसको मैंने बुक कर दिया है, आराम से हम लोग बैठेंगे आज रात में और कल सुबह यहाँ से निकल के घर चलेंगे, शादी वादी करेंगे। ऐसा शादी का ढांढस देकर उसको लेकर आया था, लेकिन इसका जो दिमाग था वो होटल वालों के लोगों के साथ मिला हुआ था कि जैसे ही हम आएंगे कुछ तो हमें करना है। आता है होटल के बाहर गाड़ी खड़ी करता है और ये होटल घने जंगल में है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, और उस होटल के थोड़ी दूर पर एक गांव है बस। वहाँ से भी कोई इस होटल में कोई खास आता जाता नहीं था। ये होटल बस एक सरकार की तरफ से बनाया गया था कि वहाँ पर एक छावनी बड़ी थी कुछ समय पहले पुलिस वालों की जंगल के अंदर ही, तो उसी लिए वो होटल बन गया था कि जब भी कोई आएगा जाएगा तो वहाँ पर रहेगा। तो कोई ना कोई कभी कभी आता था जंगल में तो यहाँ पर रुकता था। ये वैसे ही होटल है, बहुत पुराना सा होटल है, अजीब सा। तो वहाँ पर एक कमरे में ये पहुँचता है लड़की को लेकर। अब ये असली रूप में अपने आता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, तुम मेरे लिए जादू टोना टोटका करती हो, तुम ऐसा सब करती हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ या तुमसे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हारी जैसी ऊपर तो मैं थूकता हूँ, तुम्हारी जैसी शक्ल, अरे अपनी शक्ल सुधार ले पहले, इतनी गंदी शक्ल, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन है। बहुत गंदे तरीके से उसने बेइज्जत किया, बेइज्जत करा, बहुत गंदा, इतनी गंदी बेइज्जती कि लड़की ने जीवन में कभी नहीं सुनी। वो रोने लगी, हाँ, और जलील इतने हो गई, वो चिल्लाने लगी कि कोई बात नहीं, मतलब अब वो नहीं रहना चाहती इस लड़के के साथ, इतना गुस्सा हो गई। हाँ, अब लड़के के पास यही एक मौका था, उसने प्लान किया हुआ था और होटल का ही एक आदमी था, एक लंबा सा रॉड था वो लेकर आया था। उसने लंबे से रॉड से इस लड़की का जो चेहरा था, जो बॉडी थी, उसको वहीं पर कूच के फोड़ डाला था पूरा, मतलब ऐसा मारा था कि पूरी लड़की बर्बाद हो गई थी। लड़की चिल्लाती रही मत मारो मत मारो मत मारो, मुझे छोड़ दो, मारता था जब तक मर नहीं गई। और वहीं होटल के थोड़ी ही दूर पर गड्ढा खोदते हैं ये और होटल वाले, और उसको वहीं पर गाड़ देते हैं और ये अपनी गाड़ी उठा के चला जाता है। गांव में खबर बढ़ती, पता नहीं लड़की भाग गई, लड़की कहाँ है, लेकिन लड़की तो इस लड़के ने यहाँ पर दबा दी थी। जब ये लड़की मर गई, जब इसकी आत्मा निकली तो ये आत्मा ना चुड़ैल बन चुकी थी, क्योंकि चुड़ैल वो आत्माएं होती हैं जिनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, जिनको मारा जाता है और उनका अधूरा प्यार हो या अधूरी कोई बातें हो या रंजिश हो, अगर पूरी नहीं होती हैं तो अपने आप को इस ब्रह्मांड से नहीं लेकर जाती हैं और इसी दुनिया में विचरण करती रहती हैं। ऐसे ही वो चुड़ैल बन गई। बस वो उसको एक ही था दिमाग में, प्यार अभी भी था उसके अंदर अपने वाले के प्रति, बस उसके दिमाग में ये था कि इसको बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए। इसने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं थी। वो चुड़ैल होकर भी रोया करती थी, कभी सिसकती रहती थी, कभी किसी कोने में होटल के, कभी कहीं पर। होटल के लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ती, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है। और जिसने इसको मारने में मदद करी थी लड़की को, इस चुड़ैल ने उन सबको मार के वहीं पर काट दिया था। इस लड़की के अंदर एक चीज़ थी कि मुझे खूबसूरत बनना है। इस होटल के थोड़ी सी दूर पर एक गांव है, उस गांव में बहुत लोग रहते हैं। गांव का जीवन यापन ऐसा है कि लोग खेती बाड़ी करते हैं, लकड़ियां काट के लाते हैं, घर में जीवन यापन करते हैं। जो सामान फसल बिकता है वो गांव से ले जाकर शहर में बेचते हैं। जो बीच में बैलगाड़ी वगैरह होती उसी से सामान आता जाता था, या पैदल यात्री चलते थे और उसी तरीके से अपने गाँव में आराम से खुशहाली से सब रहा करते थे। ये जो चुड़ैल थी, इसने एक बार देखा कि गांव से एक परिवार जा रहा है, वहाँ पर एक लड़की है जिसकी उम्र 17 से 18 साल की है, बड़ी ही खूबसूरत है। ये उस लड़की को पीछे से उठा लेती है और उसको मार देती है। और मारती ऐसा है कि पूरे शरीर को तहस नहस नहीं करती, सिर्फ उसके शरीर का खून पीती है। क्योंकि इस चुड़ैल के पास ऐसी शक्ति आ गई थी कि जब भी ये किसी जवान लड़की का खून पिएगी, ये अपनी जो आज की खूबसूरती है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और समय के साथ अगर इसने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करा तो इसको कभी बुढ़ापा नहीं मिलेगा और ये हमेशा जवान रहेगी और इतनी खूबसूरत हो जाएगी जितनी शायद दुनिया में कोई ना हो। इसको अपने
प्यार को पाने के लिए अपने आप को इतना खूबसूरत बनाना था कि दुनिया की कोई भी लड़की अगर उस लड़के के सामने खड़ी हो जाए, यही उसके आगे खूबसूरत लगनी चाहिए। इसके दिमाग में रम गया था ये। चुड़ैल होने के बावजूद वो खूबसूरत दिख रही थी। ये है। और फिर ये जो चुड़ैल क्या करती है, उन्हीं रास्ते से गांव में जाती है। गांव में देखते ही बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन चुड़ैल के पास एक चीज़ होती है कि अगर उसको अपनी जवानी पाना है तो उसको एक ऐसी लड़की को मारना होता है जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ है, कुंवारी लड़की। तो देखती है कि गांव में कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो छोटी हैं, कुंवारी। गांव जाती है, एक लड़की को उठाती है, जंगल की तरफ आती है, खून पीती है और उसके शरीर के साथ कुछ नहीं करती और मर जाती है और वहीं छोड़ देती है। समय के साथ गांव में 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30 लड़कियां इसने उठा ली। और जंगल में कहीं ना कहीं पर लोगों को चलते हुए रास्ते में कोई ना कोई लड़की की लाश मिल जाती। और जब कोई आदमी वहां पर जाकर देखता तो देखता क्या कि पूरे शरीर में हड्डी है, सब है, बस खून नहीं। सारे गाँव वाले हैरान कि मेरे गाँव में ऐसी कौन सी विपदा आ गई, ऐसा क्या हो गया। कई गाँव वाले तो ऐसे हो गए कि वहाँ पर एक बाबा रहते थे जिनकी पूजा नहीं करे थे। मतलब कुछ भगवान ऐसे होते हैं गांव में कि अगर आप उनकी सही समय पर पूजा नहीं करोगे तो उनका जो दुष्परिणाम आपके पूरे गांव को झेलना पड़ता है, श्राप जैसा बोला जाता है। गांव वालों को ऐसा ही लगा शायद वो बाबा जी जो है वो नाखुश हैं, तो मुझे उनको खुश करना पड़ेगा, वरना बाबा जी का प्रकोप ऐसे ही हमारे गाँव के ऊपर रहेगा। गाँव से थोड़ी दूर पर एक मंदिर है जहाँ पर भैरव बाबा जी का निवास है और वहीं पर उन बाबा की मतलब समाधि भी है, जिनको ये लोग मान रहे हैं कि इन्हीं की वजह से शायद गाँव में ऐसा हो रहा है। ये बाबा जी को खुश करने के उनकी पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं, भैरव मंदिर जाना शुरू करते हैं, वहाँ मंदिर को सजा वजा देते हैं। लेकिन फिर भी देखा कि कुछ दिनों के बाद फिर एक लड़की गायब हो जाती है। तो गाँव वालों को ये तो लग गया था कि ये जो लड़कियाँ गायब हो रही हैं ये बाबा की वजह नहीं, शायद कोई और बात है। गाँव में एक ऐसे बाबा थे जो मतलब वहीं पर थे जिनकी उम्र 85 से 90 साल के आसपास की थी और ये एक ऐसे बाबा थे जिनको तंत्र मंत्रों के बारे में काफ़ी समझ थी। इन्होंने गांव के बाहर एक सफ़ेद जो चावल होता है इसको पीस कर और आटा मिलाकर कुछ मंत्र वंत्र से एक ऐसा सामग्री बनाया और गांव के कोने से लगाकर हर मतलब एक गोल गोल चक्र बना दिया कि गांव के अंदर अगर कोई भी आत्मा प्रवेश करती है इनको ये चीज़ पता चल जाएगी। रात का समय होता है और एक यही चुड़ैल है जब गाँव में प्रवेश करती है और जब ये वापस एक लड़की को लेकर चली जाती है तब ये बात बाबा को पता चल जाती है कि कोई एक चुड़ैल है जो हमारे गांव में आई है। ये बाबा सबको बुलाते हैं कि कोई है, कोई ऐसी आत्मा है, कोई ऐसी चुड़ैल है जो घर आती है किसी के और लड़की उठाकर लेकर चली जाती है। तो एक काम करो सबके सब, अपने घर जितने भी हैं सारे घरों को लीप पोत दो। लीप पोतना जानते हो? लीपना पोतना गाँव में ऐसा होता है, घर होते हैं गोबर से लिपाई करी जाती है ज़मीन की, जैसे घर में शहर में टाइल्स होता है उनको लीप देते हैं, उनका घर खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, जब आप लीपते हो तो लीपने के कम से कम 2-3 घंटे तक वो सूखता नहीं है। अगर कोई वहाँ पर चलता है तो इंसान को पता चल जाता है कि यहाँ पर से कोई निकला है। तो लगभग गाँव के हर घरों में जिनके घर में लड़कियाँ हैं उनके घरों को पोत दिया गया कि आज रात में अगर आती है जिसके घर में भी आएगी पता चल जाएगा। और उसी रात जितने भी गांव वाले थे जिनके घरों में लड़कियां नहीं थी वो गांव वाले ये प्रोटेक्ट कर रहे थे कि अगर किसी की लड़की जाती हुई दिखाई पड़ती है तो हमें पता चल जाएगी, तो हम उस चुड़ैल को पकड़ लेंगे। सारे गांव वाले जिनके घर में लड़कियां नहीं वो पहरेदारी में खड़े हैं और जिनके घर में लड़कियां हैं वो घर में अपनी लड़कियों को सुरक्षित करे हैं और घर जितने भी हैं सब लीप पोत दिए गए हैं गोबर से। रात का समय होता है, वही 1, 2, 3 बजे का समय होता है, किसी के घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरे मेरी लड़की लेके भाग रहा है, कोई मेरी लड़की लेकर भाग रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही लड़की को पकड़ने। सारे के सारे गांव वाले देख रहे हैं कि लड़की को कोई लेकर जा रहा है और जो लेकर जा रहा है वो इतनी खतरनाक है कि देखते ही बच्चों की जितनी माएँ हैं उन्होंने बच्चों की आँखें बंद कर दी, क्योंकि इतना डरावना मंजर शायद किसी ने आज तक नहीं देखा था। लंबे लंबे से बाल, आंखें बाहर लटकी हुई एकदम, होठ एकदम कटे हुए, ऐसा लग रहा हो जैसे खून गिर रहा हो मुंह से। और लड़की को ऐसे दोनों हाथों में उठाए और उसके शरीर को ऐसे नाखून जो है शरीर में घुसोड़ के पिए जा रही थी खून, और सारा खून टप 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 नीचे टपक रहा है। सब लोग देख, किसी की हिम्मत नहीं जाके लड़की को बचा और वो लड़की वहीं पर मर जाती है और ये चुड़ैल वहीं से गायब हो जाती है। बाबा को बुलाया जाता है कि ऐसा कुछ मंजर हुआ है। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और भी गांव के कई सारे तांत्रिक बाबा को सबको बुलाया गया और सब लोगों ने विचार विमर्श करा कि अब करा जाए तो करा जाए, क्या करा जाए।
क्योंकि ये इतनी खतरनाक चुड़ैल है जिसको रोकना शायद गांव वालों की बस की बात नहीं, क्योंकि हर एक आदमी यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या नहीं जानता है, और जो जो जानते हैं उनके अंदर भी इतनी हिम्मत उस समय नहीं थी कि वो उसको रोक सके।